3000 साल पहले इंडिया ने ऐसे वाटर सिस्टम्स बनाए थे जिन्हें आज की कई मॉडर्न सिटीज भी पूरी तरह मैच नहीं कर पाती। और सच्चाई ये है कि हमें कभी समझ ही नहीं आया कि हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस थे। साल 2020 में आईआईटी के साइंटिस्ट्स ने एक डिटेल रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो जर्नल हाइड्रोलॉजी एंड अर्थ सिस्टम साइंसेज में छपा। इस स्टडी में प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और आर्कियोलॉजिकल सबूतों को एनालाइज किया गया और इंडिया की इनक्रेडिबल वाटर विजडम को सामने लाया गया। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और मौर्यन एम्पायर। और एक सवाल उठेगा, अगर वो लोग 3000 साल पहले ये सब कर सकते थे तो हम आज क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले समझते हैं कि पानी क्यों इतना महत्वपूर्ण था। जब इंसान सेटल होना शुरू हुआ, सबसे जरूरी चीज थी वाटर। गांव और शहर वहीं बसते थे जहां रिलायबल वाटर सोर्स मौजूद हो। इजिप्ट को नाइल रिवर मिली, मेसोपोटामिया को टिग्रिस यूफ्रेटिस और इंडिया को इंडस, सरस्वती और बाद में गंगा बेसिन। लेकिन इंडिया ने सिर्फ पानी के पास रहकर सरवाइव नहीं किया, इंडिया ने वाटर को इंजीनियर किया। अब आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पर, 3000 से 1500 बीसीई। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हड़प्पन सच्चे अर्थों में वाटर ऑब्सेस्ड थे। वो नदियों को सेक्रेड मानते थे, पानी को डिवाइन समझते थे और अपने पूरे शहर को वाटर और सैनिटेशन के आधार पर डिजाइन करते थे। 2600 बीसीई में आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 5000 साल पुराना शहर जहां हर घर में प्राइवेट वेल था, इसीलिए इसे सिटी ऑफ वेल्स भी कहते हैं। बाथरूम्स में प्लेटफॉर्म्स बने थे, वेस्ट वाटर कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन से बहता था और बीच में था द ग्रेट बाथ, दुनिया के अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक्स में से एक। ये सब एक्सकवेशन से साबित होता है। वाटर का पूरा साइंटिफिक फ्लो था, घर से निकलकर टेराकोटा पाइप में जाता था, फिर एक छोटे सम्प में जहां डर्ट सेटल हो जाती थी और फिर कवर्ड ब्रिक ड्रेन्स में आगे बढ़ता था। यह सम्प आज के प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसा था। टेराकोटा पाइप्स मॉडर्न सीवर पाइप्स का अर्ली वर्जन थी, यू शेप, क्ले सील्ड, रिमूवेबल कवर्स। ये सब 2500 बीसीई में हो रहा था। फिर है 2400 बीसीई का लोथाल, जो आज के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक बड़ा ट्रापीजॉइडल बेसिन मिला, जिसे दुनिया के अर्लीस्ट डॉकयार्ड्स में से एक माना जाता है। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्रेनेज भी समझती थी, वाटर स्टोरेज भी और मैरीटाइम इंजीनियरिंग भी। हड़प्पा सच में एक वाटर सिविलाइजेशन थी। अब आते हैं 2500 बीसीई के धोलावीरा गुजरात पर। धोलावीरा आज के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। पूरे शहर के चारों ओर 16 विशाल रिजर्वोयर्स मिले, कुछ 69 मीटर लंबे और 7 मीटर गहरे। पूरा सिटी एरिया का करीब 10% सिर्फ वाटर स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड था। चेक डैम्स, स्टोन ड्रेन्स, बंस, स्टेप वेल्स, ड्राउट प्रोन क्षेत्र में एक एक बूंद को सेव करने का पूरा सिस्टम था। अब चलते हैं वैदिक काल, 1500 से 500 ईसा पूर्व। हम वेदों को आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में देखते हैं, लेकिन उनमें पानी का प्रारंभिक हाइड्रोलॉजिकल विज्ञान भरा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, रेनफॉल, रिवर फ्लो, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर, इनफिल्ट्रेशन सब कुछ डिस्क्राइब है। वाटर साइकिल के बारे में सिंपल वर्ड्स में लिखा है, सूर्य पानी को हीट करता है, पानी वेपर बनकर ऊपर उठता है, क्लाउड बनता है, हवा के साथ ट्रैवल करता है और बारिश बनकर वापस आता है। एक वर्स तो साफ कहता है, पानी कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यानी वाटर साइकिल का लॉ हजारों साल पहले समझ लिया गया था। उन्होंने माउंटेन्स, विंड्स और क्लाइमेट का इफेक्ट भी समझा। प्लांट्स और टर्माइट्स की मदद से ग्राउंड वाटर की लोकेशन पहचानने का तरीका भी लिखा गया है।
ये सब हाइड्रोलॉजी शब्द आने से हजारों साल पहले मौजूद था। इंडिया की अर्ली वाटर टेक्नोलॉजी माय एंशिएंट इंजीनियर्स ने कई मशीन्स बनाई। अस्मा चाकरा जो पानी को लिफ्ट करता था, गातायांत्रा एक वाटर व्हील जो नोरिया जैसा था, और पुलिया मैन मेड इरिगेशन कनाल्स जो फील्ड्स तक पानी ले जाती थीं। इंजीनियरिंग और सिस्टम्स थिंकिंग अपने पीक पर था। अब पहुंचते हैं मौर्य एम्पायर 322 से 185 बीसी। कई हिस्टोरियंस इसे इंडिया का पहला हाइड्रोलिक स्टेट कहते हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य ने गिरनार रीजन में सुदर्शना लेक बनवाई। अशोका ने इसे एक्सपैंड किया और इसमें स्पिलवेज और कनाल्स जोड़े। ये सिर्फ तालाब नहीं था, ये पूरा प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम था। सांची के आसपास मिले एंशिएंट रिजर्वॉयर्स का स्टडी ये दिखाता है कि उनकी कैपेसिटी कैचमेंट रन ऑफ के हिसाब से परफेक्टली मैच थी, बिल्कुल मॉडर्न हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की तरह। 200 बीसीई के आसपास डेवलप हुआ आहार पाइन सिस्टम। पाइन पानी लाने वाली चैनल्स थीं और आहार पानी स्टोर करने वाले फील्ड्स और टैंक्स। फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन एक ही सिस्टम से, और आज भी ये सिस्टम एक्टिव है। अर्थशास्त्र में वर्षामान का क्लियर डिस्क्रिप्शन मिलता है। इंडिया का एंशिएंट रेन गोज। इसी से रीजन्स ड्राई, मॉडरेट और हेवी रेनफॉल जोन्स में क्लासिफाई किए जाते थे। क्लाउड्स, विंड पैटर्न्स और प्लैनेटरी पोजीशंस का यूज रेनफॉल प्रिडिक्शन के लिए किया जाता था। वाटर प्राइसिंग सिस्टम था। डैम्स को डैमेज करना अपराध था। मौर्य राज्य में वाटर इंजीनियरिंग के साथ साथ वाटर गवर्नेंस भी था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। अगर हमारे एंसेस्टर्स वाटर साइकिल समझ गए, रेन गोजेस बना गए, डैम्स और कैनाल्स डिजाइन कर गए, सीवेज नेटवर्क्स बना गए और वाटर गवर्नेंस भी एस्टैब्लिश कर गए, तो आज हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? फ्लडेड सिटीज, पोल्यूटेड रिवर्स, ड्राइड वेल्स, फॉलिंग ग्राउंड वाटर। समस्या सॉल्यूशंस की कमी नहीं है, समस्या मेमोरी की है। हम भूल गए कि हम कौन थे। एंशिएंट इंडिया हमें सिखाती है वाटर इज कलेक्टिव, डिजाइन क्लाइमेट के अनुसार होना चाहिए, सैनिटेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इंजीनियरिंग और एथिक्स हमेशा साथ चलती हैं। हमारे एंसेस्टर्स मानते थे पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, एक रिलेशनशिप है। सवाल ये है, क्या हम इस रिलेशनशिप को फिर से रिस्टोर करने के लिए तैयार हैं?